सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। तो आपका स्वागत है आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में और मैं मनीष शर्मा आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11 और 12 के फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं, तो जो नहीं देखे हों इस लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को, वो ज़रूर से जाके पहले प्लेलिस्ट से पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि उन्हें ये पार्ट और अच्छे से समझ आने लगे दोस्तों। तो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है टू फाइंड अननोन सेल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अननोन सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं निकालना चाहता हूँ बाय कंपेयरिंग इट विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेल। ये स्टैंडर्ड सेल हो गया मेरा नोन सेल और इसका ईएमएफ मैं निकालना चाहता हूँ इस अननोन सेल का बाय कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है डिस्कशन में कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर अननोन सेल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ये अननोन सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे बाय कंपेयरिंग इट विद दिस स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ बोला गया इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय कंपेयरिंग इट विद द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वायर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ईएमएफ स्टैंडर्ड सेल का है वो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर एबी के अक्रॉस, जिसको आगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट करके पढ़ेंगे। तो उसका मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सपोज मानो कि ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सेल ईपी 100 वोल्ट का पूरा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वायर एबी कैपिटल एल के लेंथ के अक्रॉस। तो हम बोल सकते हैं 100 मीटर के अक्रॉस 100 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सपोज 1 मीटर में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 1 मीटर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बैलेंसिंग लेंथ अटेन कर लेता हूँ 5 मीटर का, तो 1 मीटर में 1 वोल्ट हुआ है, तो 5 मीटर में कितना वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 5 वोल्ट। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे इन द स्टेट ऑफ बैलेंस। दैट इज जब यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के हो गए। तो यहाँ से जो करंट आ रहा था वो करंट अब सीधा इसी पोटेंशियोमीटर वायर में चला जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, इस सेकेंडरी पार्ट कोई इस ऊपर वाले पार्ट से करंट ड्रॉ नहीं करेगा। यही प्रिंसिपल कहलाता है नो डिफ्लेक्शन मेथड करके। नो डिफ्लेक्शन मेथड में क्या बोलते हैं कि प्राइमरी सर्किट से कोई भी करंट नहीं ड्रॉ होगा नीचे वाले सर्किट में जब ये तुम्हारा बैलेंसिंग लेंथ अटेन कर लेगा। कहने का मतलब इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब ये बैलेंसिंग लेंथ अटेन हो जाएगा तो मुझे अगर 1 मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो पता है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ को मैं मेजर करके क्या पता कर सकता हूँ, इस अननोन सेल का ईएमएफ पता कर सकता हूँ या पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकता हूँ। तो ये प्रिंसिपल हम यूज करेंगे अननोन सेल का ईएमएफ या प्रिंसिपल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो यही बोला गया इट वर्क्स ऑन नो डिफ्लेक्शन मेथड। तो नो डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, दैट इज व्हेन पोटेंशियोमीटर इज इन स्टेट ऑफ बैलेंस। तो जब ये बैलेंस स्टेट में आ गया तो गैल्वेनोमीटर इन करंट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। और ये कोई डिफ्लेक्शन क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि इस मोमेंट पे यहाँ से कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गए and does not draw any current from the circuit। और कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो जो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको V बराबर बोला जा रहा है। तो अगर मेरा ये बैलेंसिंग लेंथ L आ जाता है और मुझे यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल लेंथ अगर पता है, तो मैं ये अननोन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट करके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या बोला जा रहा है, इट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब कितना पोटेंशियल फॉल हुआ पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ईपी डिवाइडेड बाय लेंथ एल। सपोज रियोस्टैट का अगर रेजिस्टेंस 0 किया जाता तो पूरा का पूरा ईपी जो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके क्रॉस अपीयर होता, मेरा कैपिटल लेंथ
ए बी के क्रॉस। उसी मेथड को हम स्टैंडर्डाइजेशन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर 100 वोल्ट 100 मीटर के अक्रॉस ड्रॉप होता तो पर यूनिट लेंथ 1 मीटर में कितना ड्रॉप होता, मेरा 1 वोल्ट का ड्रॉप होता, वो मेरा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट करके। और ऐसे समझिए कि अगर मेरा ये जब स्टेट ऑफ बैलेंस में आ गया, ये पोटेंशियोमीटर ये बैलेंस स्टेट में आ गया, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये अननोन सेल वी भी जो होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जो V होगा डिवाइडेड बाय L, ये दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे मेरे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये अननोन सेल का मैं EMF या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स से अब हम बात कर रहे हैं, अगर ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता, R हो जाता, तो जब ये बैलेंस स्टेट में होता तो यहाँ पे कोई करंट नीचे वाले पार्ट में नहीं जाता, सारा करंट यहीं चल जाता। तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता, EP डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R। रियोस्टेट का अगर रेजिस्टेंस 0 लिख दिया जाए तो यहाँ से मेरा जो EP की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। EP बाय कैपिटल L को मैं लिख सकूँगा, EP को क्या लिख दूंगा, EP को मैं लिख दिया लेट से, EP मेरे पास बन गया I इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई L। और R किसका रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इस वायर AB का। तो मैं इसी को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, R की जगह लिख दिया रो L बाई A डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से L से L गया, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया I रो डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे I क्या है, वो जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी सर्किट में, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, पोटेंशियोमीटर वायर AB, एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB करते हुए, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियोमीटर का मैंने यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बातें की है। और अगर मैं बोलूँ इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन और इसका यूनिट बताया जाए, ठीक है, तो इसका SI यूनिट तो मेरा क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और डायमेंशन की अगर बात करने जाए इस पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, तो डायमेंशन के लिए इस V का डायमेंशन, मतलब ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो पोटेंशियल का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, V बाई L का डायमेंशन निकालना है। तो V को क्या लिख दिए, U बाई Q इंटू L, U मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का mL/T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज का AT इंटू L। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास M इंटू L A-1 T-3। एक इसका डायमेंशन निकल के आ गया मेरे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन निकल के आ गया दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। अगले पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं, सपोज ये जो स्टैंडर्ड सेल है, इस स्टैंडर्ड सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R होता, इसको कनेक्ट करता मैं किसी रियोस्टेट का रेजिस्टेंस RH के साथ, इसकी 0 वैल्यू नहीं अब कुछ वैल्यू होती, और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता, R, ठीक है। तो उस टाइम में मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आती, ये हम देखना चाहते हैं। तो जब ये बैलेंस स्टेट में होता तो इस मोमेंट पे करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा होता, वो करंट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू EP डिवाइडेड बाई ये R और ये RH, ये तीनों किस में हो गए मेरे, अब सीरीज में हो गए। तो R प्लस क्या लिख दिया, RH करते हुए। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या बोला जा रहा है, इस लेंथ AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब क्योंकि ये R और ये RH अब कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है, जिसके वजह से यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल होगा, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल EP नहीं होगा। अब कुछ R और RH के अक्रॉस भी ड्रॉप हुआ होगा, तो मैं बोल सकता हूँ इस AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है पूरी लेंथ AB के अक्रॉस डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ये मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट करके कहलाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, I इंटू R डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूँ लेंथ L करके, ठीक है। और I की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के अगर रख दूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन गया दोस्तों EP डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, R प्लस RH इंटू क्या लिख दिए, R बाई L करते हुए।
ठीक है। और अगर मैं ये अननोन सेल का पोटेंशियल अगर निकालने जाऊं तो उसको मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, यही चीज़ मेरी V/L करके हो जाएगी। तो यहाँ से V/L, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इस अननोन सेल का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये क्या बन के आ गया, R इंटू एल डिवाइडेड बाई एल करते हुए। तो ये केस कब आया है, जब इस स्टैंडर्ड सेल का कुछ ईएमएफ का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसको कनेक्ट किया गया किसी सीरीज में रियोस्टैट रेजिस्टेंस के साथ, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस अगर मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो उस केस में मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट का सबसे पहले तो रिलेशन कुछ ऐसा है। और अगर मैं अननोन सेल का ईएमएफ निकालना चाहूँ या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। तो अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली EP डिवाइडेड बाई R प्लस RH इंटू R/L करते हुए। अब चलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो RH है, ये RH रियोस्टैट रेजिस्टेंस हम वैरी कर सकते हैं 0 से इसकी मैक्सिमम लिमिट तक। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम K मैक्स कितना आएगा ये हम देखना चाहते हैं, और इसका मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये दो रिजल्ट हम देखना चाहते हैं। तो जब ये K मैक्सिमम होगा उस टाइम पे रियोस्टैट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो RH की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 0। ठीक है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी EP इंटू आर डिवाइडेड बाई मेरे पास R प्लस R इंटू क्या लिख दिया L। और मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कब आएगा, जब ये RH की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। और ये RH रियोस्टैट मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू सपोज मैं बोलता हूँ R1 ले सकता है, तो उस टाइम पे मेरा मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू आ जाएगा EP इंटू आर डिवाइडेड बाई R प्लस R1 करते हुए दोस्तों। तो ये हुआ इसका मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो अपीयर हो सकता है मेरा पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मैं लेट्स से दो अलग अलग वायर्स कंबाइन कर देता। ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है क्या वो थ्रू आउट वायर सेम रहता, नहीं। मैंने दो अलग अलग वायर लिए, इस वायर का रेजिस्टेंस R1 लेंथ L1, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 लेंथ L2। तो A से B का पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कुछ और आएगी और B से C के पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कुछ और आएगी। और अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि A से B के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी और B से C के अक्रॉस क्या होगी। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी VAB डिवाइडेड बाई L1, मतलब A से B में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाई लेंथ L1, और B से C के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा बाय लेंथ L2। ये मेरा क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर BC करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जब बैलेंस स्टेट हो गया सपोज, तो I इज इक्वल टू क्या कहलाएगा EP डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज रियोस्टैट अगर 0 रेजिस्टेंस पे है तो हम पता करना चाहते हैं मैक्सिमम कब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। अभी हम देखे थे मैक्सिमम कब होगा, जब रियोस्टैट का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल क्या लिख सकता हूँ, जब I करंट फ्लो कर रहा है तो A से B के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया IR1 डिवाइडेड बाई क्या लिख दिए L1, और I की वैल्यू यहाँ पे ये रही। तो करंट तो सेम फ्लो कर रहा होगा, सीरीज में है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया EP डिवाइडेड बाई क्या लिखते हुए R1 प्लस R2 इंटू यहाँ क्या बनता दिख रहा है R1 डिवाइडेड बाई L1। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई AB वायर के अक्रॉस। वैसे BC वायर के अक्रॉस अगर बात करूँ तो BC वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा I इंटू R2 डिवाइडेड बाई लेंथ क्या लिख सकता हूँ दोस्तों L2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, I की वैल्यू आ गई EP डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू क्या लिख दिए R2 बाई L2 करते हुए। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट AB और BC सेम नहीं होंगे, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू दोनों
अलग अलग वायर होगी, पर पूरे वायर ए बी में पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जिसकी वैल्यू इससे गिवन होगी, और पूरे वायर बी सी में पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जिसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से गिवन होगी। तो ये हमने कब देखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब दो अलग अलग वायर्स कनेक्टेड हो इन सीरीज में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने थॉट्स, और सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको उस इंस्टेंट पे मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।